Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रशांत। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन का टॉपिक 6 ट्रायंगल चैप्टर 6 ट्रायंगल को प्रोसीड कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं समानुपातिकता प्रमेय या थिल्स की प्रमेय या बीपीटी थ्योरम, जैसे को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं। स्टूडेंट, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है बीपीटी का। ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी, मैंने इसको त्रिभुज लिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, इन दो साइड को छोड़कर मैंने बीसी साइड ली हुई है। इसके पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, खींची जाए, जो इस भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजाओं को किन्हीं दो पॉइंट्स पर कट करती है। यहाँ पर देखिए डी और ई पर कट कर रही है, जो बीसी के हमने पैरेलल खींची हुई है। तो इन अन्य दोनों भुजाओं का जो रेशियो है, इन दोनों भुजाओं के जो साइड्स के जो पार्ट है, इनका जो भाग, इनका रेशियो है, वो आपस में इक्वल हो जाता है। यानी व्हाट कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। आप चाहे तो AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट, आप चाहे तो AB के पैरेलल। यानी क्या कहता है इसका कथन कि अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दोनों भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेप्ट करती है, तो उन संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स को प्रूव करते हैं, इसकी प्रूविंग देखते हैं। ज्ञात हमें क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें भुजा बीसी के समांतर रेखा डीई है। ओके, सिद्ध हमें क्या करना है कि इनका संगत रेशियो आपस में कैसा इक्वल है। यानी क्या कि एडी अपॉन डीबी या बीडी कह दें और इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। देखिए स्टूडेंट, रचना क्या की गई है। सबसे पहले बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। देखिए बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया। और स्टूडेंट, इस ट्रायंगल एडीई, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है एडीई के शीर्ष डी से सामने वाली भुजा एई पर लंब डीएम, परपेंडिकुलर डीएम खींचा, तथा इस ट्रायंगल एडीई के शीर्ष ई से सामने वाली भुजा एडी पर परपेंडिकुलर ईएन, लंब ईएन खींचा। अब देखते हैं स्टूडेंट, आप इसका प्रूफ देखते हैं। उत्पत्ति में हम ट्रायंगल ले रहे हैं एडीई। जब ट्रायंगल हम एडीई लेंगे और हमारी आइज इस साइड होगी, जब हम इस साइड से इस ट्रायंगल को देखेंगे, स्टूडेंट ध्यान से देखिए आप फिगर को, तो एडीई के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। और जो परपेंडिकुलर हाइट यानी इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, वो त्रिभुज के सबसे उच्चतम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है हमेशा। तो त्रिभुज एडीई की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई 1/2 बेस क्या होगा इस टाइम एडी, और हाइट क्या होगी, सबसे उच्चतम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब यानी ईएन। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी स्टूडेंट क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 AD इंटू ईएन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर से अगर हम ट्रायंगल एडी को इस साइड से देखते हैं स्टूडेंट, इस साइड से अगर हमारे आइज इस साइड है तो हमें आधार क्या दिखेगा, ये, और शीर्ष क्या दिखेगा, ये, और सामने परपेंडिकुलर क्या होगा, डीएम, यानी इसकी हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, डीएम होगी। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इज इक्वल टू AE इंटू 1/2 AE इंटू डीएम। तो यहाँ पर हम AD को ये भी राइट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AD इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू डीएम, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें AD और AE मिल चुका है, हमें BD और CE चाहिए। तो BD कब मिलेगा, कौन सा ट्रायंगल में लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, जब लेंगे ट्रायंगल आप BDE या BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के लिए आप इस यहां से देखेंगे तो बेस तो आपको मिलेगा BD, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी, इस त्रिभुज का सबसे उच्चतम शीर्ष क्या है, E है, और सामने भुजा तो है नहीं, यानी हम समझेंगे इसको हमने बढ़ा के रखा हुआ है, यहाँ तक ए तक बढ़ाया हुआ, BD को ए तक प्रोड्यूस किया हुआ है। तो यहाँ से हम डालेंगे परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर क्या रहेगा इसमें, इस समय भी इसका जो परपेंडिकुलर रहेगा, जो लंबिक दूरी रहेगी वो क्या रहेगी, ईएन रहेगी। इस त्रिभुज के लिए यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 BD इंटू ईएन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, DBE के लिए 1/2 DB आधार आपका, और ईएन इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी। इसी प्रकार से हम इधर का लेंगे स्टूडेंट ट्रायंगल। देखिए अगर हम ट्रायंगल DEC की बात करते हैं, DCE की बात करते हैं, तो इधर से देखेंगे तो आधार क्या रहेगा, ये रहेगा, और सबसे उच्चतम शीर्ष इस ट्रायंगल का क्या है, ये है वर्टेक्स। यहाँ से हाइट पड़ेगी परपेंडिकुलर, वो ये होगी आपकी। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC या CED या DCE कह दें तो 1/2 बेस EC, और हाइट क्या रहेगी, DM रहेगी। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू क्या, 1/2 और बेस आपका क्या, EC इंटू DM हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या चाहिए, AD अपॉन BD। AD अपॉन BD के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट बाई थर्ड और सेकंड बाई फोर्थ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या किया गया, फर्स्ट बाई
थर्ड किया गया है। तो फर्स्ट बाय थर्ड करने से आपको मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी इक्वल टू क्या, एडी अपॉन डीबी। और थर्ड बाय फोर्थ करते हैं तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। अब आपको चूंकि इन दोनों को इक्वल करना है बीपीटी के अकॉर्डिंग, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, थेल्स के प्रमेय के अनुसार, लेकिन हम इनको इक्वल ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि या तो ये दोनों पार्ट इक्वल है तो इधर से पार्ट इक्वल हुई है तब इक्वल कर सकते हैं। स्टूडेंट हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, समान होते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। आप देखें फिगर फिर से, दो समांतर रेखाएं कौन सी है, डीई और बीसी। अब इनके बीच में ट्रायंगल क्या बनना है, बीडीई और डीसीई। देखिए बीडीई और डीसी, तो इनके एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम हमने पढ़ रखी है, यानी हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी। किस प्रमेय से, कि दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग डीबीई के प्लेस पर रख सकते हैं ईसीडी, और ईसीडी के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, डीबी। अब देखिए स्टूडेंट, ये एडी अपॉन डीबी को मैं ऐसे नोट कर लें। अब इसके प्लेस में अगर हम ईसीडी के प्लेस में डीबीई रख दें तो ये और ये पार्ट्स आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए ईसीडी के प्लेस में क्या रख दिया, डीबी, तो यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। अब इस पार्ट की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, एडी अपॉन डीबी, आपने लिख दी, और इस पार्ट की वैल्यू क्या है आपकी, ए एफ अपॉन सीई। तो इससे आपकी बीपीटी थ्योरम जो है प्रूव हो जाती है। थ्योरम क्या कहती है, फिर से देखते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाए जो अन्य दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पर कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेप्ट करती है, तो उन भुजाओं के संगत भागों का अनुपात कैसा होता है, इक्वल होता है। ये आपकी स्टूडेंट बीपीटी थ्योरम थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।